और एक और बड़ी खबर, एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर निर्णय अंतिम दौर में है। इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के रविवार की देर शाम दिल्ली रवाना होने के बाद यह भी संभावना जताई जा रही है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा 30 सितंबर तक हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन महामंत्री नागेंद्र भी दिल्ली गए हैं और वहीं बिहार बीजेपी प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव और बिहार चुनाव संचालन समिति के संयोजक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहले से वहां मौजूद हैं। बीजेपी नेताओं की कोशिश है कि सीट को लेकर नाराज चल रही एलजेपी को भी मना लिया जाए और साथ मिलकर ही चुनाव मैदान में जाए। उधर चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। सीटों के बंटवारे को लेकर जो संशय है वो बना हुआ है, हालांकि अंतिम दौर में ऐसा कहा जा रहा है और उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। और जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 सितंबर तक इसकी घोषणा हो सकती है। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस खबर पर हमारे साथ हैं। अमित, क्या लग रहा है सीट बंटवारे पर जो घमासान चल रहा है एनडीए में, क्या लग रहा है इसका समाधान जल्द निकल पाएगा? देखिए, अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो उसमें एलजेपी की स्थिति बहुत साफ है। उन्होंने साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ शब्दों में कहा कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है और वहां तक सलाह दे दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में चिराग ने यह भी लिखा कि अगर बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री अपना देती है तो उसकी बड़ी जीत होगी। और जिस तरह की जो बात सामने आ रही है कि चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, चुनाव सर पर है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई चर्चा नहीं हुई और नीतीश को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि एलजेपी की तरफ से जो एक तरह का फार्मूला सामने रखा गया है कि 33 सीटों की मांग की है एलजेपी ने। इसके अलावा 2 एमएलसी जो कि 12 एमएलसी होते हैं, उस 12 एमएलसी में जो चुनाव होना है उसमें 2 एमएलसी की डिमांड की है। इसके अलावा एक राज्यसभा मांगा है। अगर आप एलजेपी का जो मूड है देखें तो बहुत ज्यादा मूड में नहीं है वो बहुत समझौता करने के, और उन्होंने साफ तौर पे अपनी जो शर्तें रखी हैं कि अगर इस शर्त पर इन मांगों को पूरा किया जाता है, उनके हिसाब से सीट बंटवारा होता है, उसमें उनको तवज्जो मिलती है, तब तो ठीक है, नहीं तो अगले 2 दिन के भीतर हो सकता है कि एलजेपी चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। पटना से हमारे सहयोगी सौरभ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। सौरभ, बिहार में क्या हलचल है और क्या इस तरह की जानकारी भी मिल पा रही है कि एलजेपी में भी 2 खेमे में बटी हुई है सीट के बंटवारे को लेकर? कुछ सांसद है जो एनडीए के साथ रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के तरफ से, जदयू के तरफ से यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि एलजेपी जो है जो चाहे फैसला ले उसके लिए अधिकृत है बीजेपी। यानी बीजेपी बात करेगी, बीजेपी सीटों को लेकर बातचीत करेगी और सीटों को लेकर जो भी फाइनल होगा वह बीजेपी करेगी। इससे जदयू को कोई मतलब नहीं है। कारण आपने देखा होगा जदयू के तरफ से और एलजेपी के तरफ से ये बातें पहले ही तय हो चुकी है कि मेरा ना एलजेपी के साथ, जदयू ने कहा था कि मेरा एलजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, एलजेपी ने कहा था कि मेरा जदयू के साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो निश्चित तौर पर फैसला बीजेपी को लेना है। लेकिन यहाँ ये एक बातें सामने आ रही है, अगर सूत्रों की माने तो एलजेपी में भी दो भाग में जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, वो बट गए हैं। 3 एमपी अलग हैं जो नहीं चाहते हैं कि एलजेपी जो है वह एनडीए से अलग हो। उनका मानना है कि अगर एलजेपी एनडीए से अलग होती है तो उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए 2 खेमा में एलजेपी भी बट गई है। निश्चित तौर पर यह एक गंभीर मामला है और चिराग पासवान हो सकता है इसलिए थोड़ा सा नरम हो जाएं और अब जो बीजेपी के तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा है, यानी 30 सीटों का जो ऑफर दिया जा रहा है, साथ में 2 विधान परिषद का जो सीट उन्हें मिल रही है, हो सकता है इसमें बात बन जाए। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो एलजेपी इसलिए भी तैयार है कि वह पूरे बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी।